एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही वाचाल था। वह हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्य को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता, दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई संकल्प ले सकते हैं और 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूटता है वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आते जाएं। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो बातूनी शिष्य खुद को सबसे अलग, सबसे बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वो सीधे गुरु की कुटिया पर पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए क्या संकल्प लेना चाहिए। उस बातूनी शिष्य की ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा, आप बताइए तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, ये तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है, 1 माह तक चुप तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उन लोगों के सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था, इसलिए वो पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहा। इस तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए। संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगे? मुझे इस पर शक है। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के लगभग सभी शिष्य का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार है और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें कर रहा हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे शक हो रहा है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो,
लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा लिया हो। इसी बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी लोगों ने यह मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस वाचाल शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब का बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता है, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। आखिर ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर लेते हैं, फिर समय के साथ उन्हीं बातों की परतों को गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह कीमती पल जो जिए जा सकते थे, जिनको अनुभव किया जा सकता था, जिनमें आनंद प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन इसके बाद हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है गुरु? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। उस वाचाल शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी, ना ही किसी को उसके लौटने की उम्मीद थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट कर आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब वो नहीं था जो यहाँ से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बात करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बात करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या अभी भी मेरी संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहे हैं और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। और जब मैं जंगल में और गहरा चला गया इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था ही नहीं और भीतर कोई आवाज़ शेष बची नहीं थी। मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ सिर्फ शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही है जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। पर अब वो सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़िया के चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, भवड़ों के गुनगुनाने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ये ऐसा क्यों हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना शांत था, बाहर भी और भीतर भी।
हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने अपने आप से बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ। मैं भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हमारा सामर्थ्य क्या है। बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा, लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी और उन्हें इन 5 मौक़ों पर हमेशा मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता तो उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख, अपनी परेशानी बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है और वो केवल खुद के बारे में बातें करना चाहता है, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन के परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। दूसरी बात, जब तुम्हें ये नहीं पता हो कि तुम्हें किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो तो ऐसे मौके पर हमेशा चुप रहना चाहिए। तीसरी बात, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज तो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कह सकता है कि तुमने उसके बारे में क्या कहा था। चौथी बात, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो, साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। 5वां, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं की, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता, बस वो ये चाहता है कि हम उसकी बात पूरी ध्यान से सुने। इसलिए जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो पहले उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे उसे किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्यों हो और तुम क्या सोचते हो। उस बातों ने शिष्य ने हाँ में सर हिलाया और सभी शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुके थे कि उन्हें किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।